आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, जय माता दी। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा 2022 में कब रहने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे रहे, क्यों रखते हैं इस व्रत को, इसके नियम क्या हैं। तो सभी विषयों पर अनंत चतुर्दशी 2022 के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जोड़ लिखें। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों की मुख्यतः चर्चा करेंगे। एक तो अनंत चतुर्दशी कब है, उसका मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का। दूसरा, इसका व्रत हम क्यों रखते हैं। 2 चीज़ें आपने जान ली, अब तीसरी चीज़ें रह जाती है, व्रत क्यों रखते हैं ये भी जान गए हम, कब रखना है ये भी जान गए हम, इसके नियम क्या, कैसे रखना चाहिए वो भी जानना आवश्यक है। तो तीनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बिना किसी प्रकार के सस्पेंस बनाए हुए सबसे पहले जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा रहने वाली कब है। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा जो होती है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। और इस बार 2022 में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहने वाली है शुक्रवार 9 सितंबर 2022 को। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा जो होगी वो शुक्रवार 9 सितंबर 2022 को ही रहने वाला है। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो सबसे उत्तम मुहूर्त जो बन रहा है इस दिन में वो बन रहा है सुबह के 6:02 से लेकर शाम के 5:35 तक। शाम के 5:35 के बाद भद्रा प्रारंभ हो जाएगा, तो इससे पहले ही अपनी पूजा कर लें। और उत्तम तो यही रहेगा इसमें भी कि दिन के 12 बजे से पहले पहले अपनी पूजा संपन्न कर ली जाए। तो बहुत ही समय है, 6:02 से, तो 6:30 बजे के आसपास पूजा आरंभ कर दीजिए ताकि आपकी पूजा 12 बजे से पहले पहले आराम से हो जाए। ये तो हो गई शुभ मुहूर्त और कब है पूजा उसके लिए। अब व्रत का महत्व क्या है, रखते क्यों इस व्रत को, ये जानना भी आवश्यक है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अनंत भगवान, जो कि भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, उनकी उत्पत्ति जो हुई थी जब समुद्र मंथन हो रहा था अमृत के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसी समय में अनंत भगवान की उत्पत्ति हुई थी। और उत्पत्ति होते ही अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की। और ये 14 लोक हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य और मह। इन लोकों का पालन करने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु का कार्य ही है लोकों का पालन करना। जो भी पृथ्वी पर हैं जीव हैं उन सब का पालन करना भगवान विष्णु का ही कार्य है। तो भगवान ने इन 14 लोकों का पालन करने के लिए स्वयं को 14 रूपों में प्रकट किया, जिसके कारण अनंत रूप में वो प्रतीत होने लगे। इसी कारण इस चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अनंत फल की प्राप्ति के लिए लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। और अंत में अनंत चतुर्दशी की कथा तो जरूर सुनते हैं। अनंत को अपने बाजू में धारण करते हैं, पुरुष अपने दाएं बाजू में और स्त्रियां अपने बाएं बाजू में इसे धारण करती हैं। और धारण करने के बाद इसमें एक बात का जरूर शिष्टाचार रखा जाता है कि किसी प्रकार का मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक ही धारण किए हुए आप अनंत को। और कम से कम 14 दिनों तक जरूर इसे धारण करके रखना चाहिए। आइए अब नियम की चर्चा कर लेते हैं, कैसे व्रत को रखना चाहिए, क्या क्या चीजें करना चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी से एक दिन पहले अर्थात त्रयोदशी तिथि के ही दिन एक भुक्त रखा जाता है। एक भुक्त अर्थात आप उपवास में होते हैं और एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। ये भोजन सामान्यतः सूर्य अस्त से पहले ही एक बार किया जाता है। और ये भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए। फिर रात्रि में कुछ भोजन नहीं किया जाता है, यानी कि पूरे दिन उपवास, शाम में 4-5 बजे के आसपास भोजन, सात्विक भोजन, उसके बाद फिर रात्रि में भी उपवास। ऐसा एक दिन पहले किया जाना चाहिए। और अनंत चतुर्दशी के दिन यानी कि अगले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद विधिवत पूजा करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनना चाहिए और अपने अपने बाजुओं में अनंत को धारण करना चाहिए। अनंत रेशमी धागों से बना होता है जिसमें 14 गांठें होती है। जैसा कि उन्होंने आपको पहले ही बताया कि भगवान अनंत ने 14 लोकों की रचना की थी और अपने आप को 14 भागों में विभाजित किया था। तो इसी कारण 14 इसमें गांठ होते हैं।
भगवान अनंत की पूजा अपने घर पर ही करना चाहिए। किसी योग्य पंडित जी को अगर बुलाकर पूजा करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। वैसे अनंत चतुर्दशी के दिन हर मंदिर में अनंत भगवान की पूजा होती है, तो वहां पर भी जाके आप अपना अनंत दे सकते हैं और अनंत को पूजवा कर अपने पूरे परिवार को अनंत बांध सकते हैं और पंडित जी से वहीं पे कथा भी सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, अनंत धारण करने की विधि क्या है। इसमें स्त्रियां अपने बाएं बाजू में और पुरुष अपने दाएं बाजू में से धारण करते हैं और 14 दिनों तक इसे कम से कम जरूर धारण करना चाहिए। अगर पूरे साल भी धारण कर पाए तो अच्छी बात है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब तक ये धारण किए हुए हैं तब तक आपको मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत धारण करने के बाद ही कुछ भोजन करें। इस दिन भी सात्विक भोजन ही किया जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन सूखी रोटी या फिर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी, पराठे वगैरह का सेवन कर सकते हैं। तो ये तो थी अनंत चतुर्दशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर मुझसे बताने में कुछ और भी रह गया हो, कुछ और भी आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे जरूर पूछें। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।